हेलो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ब्लेंडर से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करते रहता हूं, जिसमें कि गेम ब्लेंडर के गेम रहते हैं और एनिमेशन रहता है और 3D मॉडल की डिज़ाइनिंग रहती है, उसको मैं बताते रहता हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से मैं गेम को बनाता हूं, उसमें कीज़ को इंजेक्ट करता हूं। और ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। यदि आप पहली पहली बार गेम्स को बनाते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो देखना। तो आखिरी तक देखिए दोस्तों इस वीडियो को, और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। यूपीवीजी को तो स्टार्टिंग में जैसा कुछ ओपन होता है ना। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको ओपन कैसे करना जाता है, कि जिसमें अपन को कीज़ को इंसर्ट की जाती है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से गए अपन, इसमें ये क्लिक करना पड़ता है। इसमें आपको मैं बहुत इजी तरीके से बताऊँगा कि कैसा करना है, आसान रहेगा बहुत आपको। तो आपको लॉजिक एडिटर में जाना है, यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ से अपन यहाँ पे गए, यहाँ पे टॉप में सेकंड अपन टैक्स बार खोले, अपन टैक्स बार, तो टैक्स बार पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते होंगे। तो इसको अपन ने बार में जाके अपन खोले, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन टैक्स एडिट का और बहुत सारे, तो लॉजिक एडिटर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे तो अब अपन को क्या करना पड़ता है, मैं आपको बता दूँ पहले कि बेसिकली क्या क्या करना पड़ता है। अपन को कोई ऑब्जेक्ट है, अपन उस ऑब्जेक्ट को अपन को सिलेक्ट करना पड़ता है कि अपन इसमें किस में की को इंजर्ट करना चाहते हैं। अपन इस स्पेस में जो अपन क्यूब ने सिलेक्ट की, चलो इसी क्यूब को बाकी डिलीट कर देते, बाकी लोग मैं नहीं कर रहा इसको। आप कोई सा भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्यूब ही कर रहा हूँ। तो तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें तो आती होंगी, इसके मॉडल बनाना कुछ। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि कैसे इंजर्ट करना है कीज़ को। तो अपन कीज़ इंजर्ट करना है किस पे, अपन जैसे कि अपन को स्पेस में इसमें इंजर्ट करना है की अपन को ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अपन को ऐड सेंटर पे, अपन को यहाँ पे सेंसर की करना है क्यूब में ना। तो अपन जैसे अपन ने क्यूब में सेलेक्ट करें तो यहाँ पे क्यूब लिखा आ गया है आपको और यदि अपन कैमरा में सेलेक्ट करेंगे तो कैमरा में की एडिट होने लगेगा ना। तो आपको ये नॉर्मली याद होना पता होना चाहिए ना, कि जनरल नॉलेज जनरल कॉमन सेंस टाइप का है। तो किसी के अपन ने क्यूब में सेलेक्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्यूब का। तो अपन को यहाँ पे एड सेंस करना पड़ता है। तो अपन कई प्रकार से एड सेंस कर सकते हैं। की को मूवमेंट दिलाना है आपको, कि रे करना है, की एंजट करना है, ऑलवेज करना है, एक्यूरेट करना है, मैसेज देना है, माउस से मूव कराना है, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो मैं वन बाय वन आपको, मैंने कई चीज़ों को पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, हल्का फुल्का मैंने कुछ बनाया हो। तो फास्ट फॉरवर्ड कई लोग कहते हैं मुझसे कि आप बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं। हाँ दोस्तों, जल्दीबाजी इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि मैं 10-10 12-12 घंटे का काम करता हूँ उसमें, और तब जाके मैं गेम बनाता हूँ। कहीं कहीं तो मेरे को बहुत घंटे तक बहुत समय लग जाता है। तो मैं आपको यदि पूरे तरीके से स्लोली बताऊँगा तो मेरे को बहुत समय लगेगा बताने में, इसलिए आपको पूरा स्लोली बता नहीं पाता हूँ। तो फास्ट फॉरवर्ड मेरे को बताना पड़ता है उसमें। दोस्तों बिना वेस्ट किए टाइम अपन किस कीज़ में, इस क्यूब में की को इंजर्ट करते हैं। तो क्यूब को इंजर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कीवर्ड को यूज कर रहा हूँ, कीवर्ड को इंजर्ट करना चाहता हूँ। तो कीवर्ड को इंजर्ट करने के लिए मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया हूँ, राइट एड सेंसर में मैंने कीवर्ड को सिलेक्ट किया था, और मैंने डब्ल्यू क्लिक किया हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि यानी कि बताता है कि यहाँ पे की लिखा है, उसके आगे एक ब्लैंक टेक स्पेस है, उसमें मैं जो चीज़ को लिखो टाइप करूँगा तो वो चीज़ होगा। जैसे मैं डब्ल्यू प्रेस कर दूंगा, डब्ल्यू प्रेस कर दिया हूँ तो इसका मतलब डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो वो क्यूब को अच्छे एक्टिविटी करे। तो मैं क्या चाहता हूँ, क्या होना चाहिए उसमें, एक्शन चाहता हूँ, या फिर मैं जो भी आप चाहते हैं, मोशन एक्शन, या फिर उसमें बताता है मैसेज आए, कुछ मैसेज शो करे जब मैं उसको डब्ल्यू को प्रेस करूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मोशन, मोशन में मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ आगे को मूव हो, है ना। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोग बताया होगा कि मैं पाइथन के थ्रू अपने कैमरा को अटैच किए थे पाइथन प्रोग्राम से। तो वो भी अलग प्रोसेस रहता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। एंड इसको कनेक्ट कर दिया अपन इससे, अब इससे कनेक्ट कर दिया इससे, है ना। तो अब मैं चाहता हूँ डब्ल्यू प्रेस करने से मैं एक्स एक्सेस में लोकेशन रहता है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, किस लोकेशन से मैं आपको मूव कराना है। जैसे कि मैं इसमें लूप कराना चाहता हूँ 0.1 ये अपन ने सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब जब मैं डब्ल्यू को प्रेस करूँगा, डब्ल्यू को, तो ये मूव होगा,
है ना। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना पड़ता है। जैसे कि देखो ये हो गया है। अब वो अपन ने जिसमें अपन ने की को इंजेक्ट किए थे ना अपन ने क्यूब में गए, अपन ने इंजेक्ट किए थे कि डब्ल्यू और किस एक्सिस में हो, एक्स एक्सिस में 10 मीटर आगे बढ़ो, ऐड हो ना, आगे हो, नेगेटिवली कर सकते पॉजिटिव कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, पी। तो अपन को चेक करना कि वर्क कर रहा है कि नहीं, तो अपन पी में प्रेस करेंगे। पी क्या होता है, कीवर्ड होता है, जैसे कि अपन पी दबाएंगे तो गेम प्ले होने लगेगा। तो अपन ने पी दबा प्रेस करे। आपको प्रोसेस पर डिपेंड करता है, जैसे कि मैं पी दबा दूँ ना। अब हम डब्ल्यू प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है ना, लेकिन अपन बाकी का कीज को प्रेस कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं हो रहा उसमें। तो उसी प्रकार से अब मैं वापस आता हूँ, एस्केप दबाकर मैं वापस आता हूँ। अब मैं दूसरी बार मैं इसी को मैं फिर से, अब अपन ने एक्सरसाइज में तो रोटेट कर लिया, तो सिमिलरली अपन फिर से अपन ये की को ऐड करते हैं। सिंपल नहीं बताऊंगा मैं आपको, कोई टफ नहीं रहेगा। और मैं यहाँ पे तक मैं एस दबा देता हूँ गेम प्ले के अनुसार, कीवर्ड में भी एस दे देता हूँ। अब इसका मतलब ये हो गया है कि अब मैं ये कीवर्ड किसके लिए है, उसी के लिए ही रहेगा एस के लिए, लेकिन मैं दूसरा ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो अब मैं यहाँ पे भी एक और मोशन ऐड कर लेता हूँ। अभी इस मोशन में मैं चाहता हूँ एस में कि निगेटिवली हो, -10 हो। अब इससे क्या होगा, जब मैं एंड कर लेते हैं एक और यहाँ पे, इसको अपन ने इससे कनेक्ट करे, ये इसको अपन ने इससे कनेक्ट कर लिए ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या होगा, इससे दिक्कत कुछ नहीं है। देखो अब अपन ने ये करा है, अब मैं फिर से प्ले करता हूँ, अपना अटैच हो गया पूरी तरीके से। अब प्ले करता हूँ अब अपन ने पिछली बार क्या करी, डब्ल्यू प्रेस करने से आगे हो रहा था, है ना। अब पीछे और बाकी की प्रेस नहीं करने में हो नहीं रहा था। अब मैंने एस भी किया हूँ, तो अब ऐसे वापस हो रहा है। वापस आते हैं अपन, और सिमिलरली मैं दो चीज़ और ऐड कर देता हूँ। एक और कीवर्ड ऐड कर देता हूँ। क्योंकि अपन को पता है अपन को मूव करना पड़ता है चारों तरफ को, क्यूब को मूव कराना, टू मोशन। इसको डायरेक्टली अपन ऐड कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि एंड का कॉन्सेप्ट करना है ना, एंड गेट का। तो अपन ने ऐड कर लिया। अब अपन को किस एक्सिस में रोटेट करना है, जैसे कि मुझे एक्स एक्सिस में करना है 1 डिग्री से, है ना। और इसी को मैं को वाइड एक्सिस में कर दूंगा मैं 1 डिग्री से। अब देखो इसमें फ़र्क क्या होता है, अपन ने कनेक्ट कर लिए हैं। अब जब अपन करेंगे प्ले, तब इसमें अपन को मूव भी होगा गेम के साथ। जैसे देखो मैंने अपने डब्ल्यू पर प्ले किए बाई की, अब देखो रोटेट करने लगा ना वो। अब जैसे ही अपन ने रोटेट करे तो अपन ने गलत डायरेक्शन में कर लिए थे। अब मैं एक और बताता हूँ, अपन ने वाई एक्सिस में क्या रही थे कि एक्स एक्सिस में अपन ने रोटेशन का वो डाले थे एंगल, तो उस एंगल में वो रोटेट हुआ, है ना। लेकिन अब हमको चाहिए जेड एक्सिस में कि अपन को राइट आगे पीछे टर्न हो, लेफ्ट आगे पीछे ना। तो मैं कर रहा हूँ जैसे कि 1, इसको 0 कर देता हूँ 1। अब देखो, अब मैं वापस प्ले करता हूँ। ये अब प्रेस आएंगे वापस, अब मेरे को राइट लेफ्ट करना है, लेफ्ट टर्न करना है। देखो ये मूव करने लगा ना। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा आगे कि फिजिक्स को ऐड कैसे करना है, मतलब फिजिक्स का भी रहता है कॉन्सेप्ट आपको कि अब अपन चाहते हैं कि ये सब फिक्स रहे। अपन को क्या करना है कि गेम खेलते समय इसमें ग्रेविटी भी लगे और गेम खेलते जाए, और जब अपन इसके आउटर साइड को पहुँचे जी क्यूब, तो नीचे जाके गिरे, नीचे को फॉल हो, मतलब कि ग्रेविटी एक्टिव करना है अपन को।
तो ग्रेविटी एक्टिव करने के लिए अपन को पहले नंबर तो लिखना पड़ेगा क्यूब, रिजिट कर ले अपन इनको, है ना। और कोलिजन होने के बाद अपन को यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है दोस्तों कि ये क्यूब है, स्टैटिक होना चाहिए, है ना। और स्टैटिक के बाद आपको ये भी देखना कोलिजन तो होगा, वो कोलिजन की सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाते हैं। एक्टिव होना चाहिए कि पैसे होना चाहिए, पैसे हो, है ना। और इसी प्रकार अपन को क्यूब के भी फिजिक्स में एक्चुअली ऐड करना पड़ता है, वो अपन को यहाँ पे जाके मिलता है, अपन को ऑप्शन मिलेगा। तो अपन कॉलिजन करेंगे, हाँ कॉलिजन हो। और दूसरी चीज़ रिजिड होनी चाहिए बॉडी, और ये भी हाँ। तो अब अपन जैसे अपन खेलेंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि जो गेम खेल रहे थे अपन, अब अपन प्ले करते हैं तो ग्रेविटी एक्टिव करेगी, और जब अपन मूव करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर को भी, अभी अपन ने कुछ चीज़ नहीं, अपने डायनेमिक में है ना, फिर स्टैटिक में अपन चाहते हैं कि नीचे जाके गिरे, कहीं सरफेस तो नीचे उसकी, तो उसमें कुछ बदलाव करना पड़ता है अपन को, सेटिंग में देखना पड़ेगा। क्या करेंगे अपन, पहले नंबर जो क्यूब है उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक, स्टैटिक था डायनेमिक करना पड़ेगा जिसके वो मूव में हो कुछ। और रिजिड होगा वो पैसिव होगा, एक्टिव होगा। और एक्टिव होना चाहिए यहाँ पे, वो है फिक्स होना चाहिए, तो बाकी चीज़ें आपको बदलाव नहीं करना पड़ेगा, एक्टिव होनी चाहिए, मतलब कि अब देखते जाइए, प्रॉब्लम होगा तो फिर हम देखेंगे बाकी चीज़ें। अब देखो अभी क्या होता है, अपन ने इतने चीज़ कर लिए, अब अपन प्ले करते हैं। अब वो जाके नीचे हुआ, ग्रेविटी उसमें पड़ी है ना। अब अपन ने ये चीज़ देख लिया कि ग्रेविटी फोर्स में पड़ा रहा है, अब वो वापस देखते हैं कि अपन नीचे जाता है कि नहीं। अब वो नीचे गिराते हैं, पर नीचे गिरेगा कि नहीं, ये देखो नीचे गिरते जा रहा है, अब वो नीचे गिर गया ना। अब ऐसे करके वन बाय वन अपन को फिजिक्स की भी प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ती है अपन को। अब जितना अच्छा मॉडल बनाएंगे उतना रियल लगेगा गेम आपको, जैसे कि मैंने आप क्यूब ऐड किया हूँ, अब क्यूब की जगह पे आप ऐड कर सकते थे बाइक के मॉडल, या फिर कार बना सकते थे, या फिर एक एनिमेशन में एक ह्यूमन बॉडी का बना सकते थे, या डॉग बना सकते थे। तो मैंने आपको सिंपली क्यूब का ऐड किया, तो इस प्रकार से अपन उस ऑब्जेक्ट का कैरेक्टर को ऐड सेलेक्ट करेंगे, बनाएंगे, और उसमें आपको एक्शन भी ऐड करना पड़ता है। जिस प्रकार से मैंने आप मेरे पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने कार्स की वीडियो बनाई थी, कार्स का गेम बनाया था, उसमें कार्स का मैंने मॉडल बनाया है, कार्स का मॉडल बनाने के बाद उसमें मैंने कीज़ कंजेक्ट किया, बिल्कुल सेम पैटर्न में यही कीज़ थे, यही कीज़ थे, है ना। और कैमरा में सेट करें, कैमरा को सेट करने के लिए अपन क्या करें, अपन ने ऐड करेंगे की, अपन चाहते हैं कि इस की को अपन सी प्रेस को अपन सी प्रेस करेंगे तो क्या हो, सेंस में जाना कि कैमरा पर पहुंच जाए डायरेक्ट, तो अपन देते हैं सेंस। थोड़ी जूम कर देता हूँ मैं, अब सही रहेगा, हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि सेंस में जाए, सेंस रहेगा ऑप्शन जी। अब मैं चाहता हूँ कि सेट एस कैमरा, ठीक है मैं बताता हूँ। अब मैं प्रेस करने वाला हूँ पी, कैमरा का एंगल वो है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सी प्रेस करूँगा तो कैमरा चेंज हो जाए, हो गया चेंज। दोस्तों अब अपन ने जब बनाया था सब काम कर लिया, तो अपन की क्यूब और ऐड करना चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको क्रिएटिव करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो क्यूब अपन ने बनाए थे वो अकेला क्यूब था, उसको साथ में एक साथ दे देता हूँ, उसको काम देता, मतलब कि जो दूसरा क्यूब रहेगा अब वो टकराएगा, मतलब कि वो उसको धड़काएंगे अपन और उस प्लेन से बाहर गिराने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मतलब कुछ टफ नहीं रहेगा इसमें, अपन कोई दूसरा क्यूब ऐड कर दिया थे। तो देखो आप, मैं गेम खेल के दिखा रहा हूँ, गेम प्ले करके दिखा रहा हूँ कि गिर नहीं रहा है, कि क्यूब को नीचे प्लेन में गिरना चाहिए, उसमें पहला बात उसमें ग्रेविटी एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर लें। और मैं क्योंकि हर हफ्ते ब्लेंडर से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करते रहता हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे करना है अपन को कि जो उस क्यूब में भी एक्टिव हो वो क्यूब भी गिरे। तो उसके लिए मुझे जो क्यूब है ये, इसमें मुझे कुछ बदलाव करना पड़ेगा। इसमें मुझे फिजिक्स में जाके इसके जो है क्यूब में सेलेक्ट करेंगे अपन,
क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद अपन फिजिक्स में जाएंगे और फिजिक्स में अपन उसमें बदलाव करेंगे स्टैटिक से डायनामिक। डायनामिक में क्लिक कर देंगे तब इसमें क्या होगा, ग्रेविटी एक्टिव होने लगेगी उसमें भी, है ना। अब दूसरा पार्ट मैं चाहता हूँ उसको मैं थोड़ी और इंटरेस्ट करना कि और अच्छा दिखे गेम खेलने में। चाहता हूँ कि जो जिस गेम को जिस क्यूब को अपन मूव कर रहे हैं वो क्यूब क्या हो, उसके कैमरा हो, उसके चारों तरफ ही मूव हो उसके साथ। उसके लिए मुझे मतलब कि समझ रहे हो ना कि कैमरा रहेगा, कैमरा उसके साथ मूव करे और कैमरा 360 भी मूव करे। तो अभी मैं यहाँ पे माउस से अटैच नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं डायरेक्टली कोई पाइथन आइथन का प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, मैं टाइप को सिंपल ही बता रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन का प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं प्लेन से पैरेंटली लूप कर दे रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो जिस क्यूब को अपन ने सेलेक्ट किए थे, जिसमें अपन की को इंसर्ट किया है, उस क्यूब को मैं पेरेंटली अटैच कर दे रहा हूँ किससे, एम्प्टी प्लेन से। जो और उसको मैं ऑब्जेक्टली पेरेंटली अटैच कर दे रहा हूँ। उसके लिए अपन को कंट्रोल+P को प्रेस करना पड़ता है। अब वो जो मैं कैमरा को भी सेट कर दे रहा हूँ ढंग से, तो वो कैमरा को भी मैं पेरेंटली विथ लूप कर दे रहा हूँ किससे, इस एम्प्टी प्लेन से। तो उसके लिए भी मैंने सेम प्रोसेस किया, कंट्रोल+P को प्रेस किया हूँ मैंने, जिससे कि अब दोनों पेरेंटली विथ हो गए। अब देखो दोस्तों, अब क्या होगा कि अब मैं जब मैं गेम को खेलूँगा तो कैमरा भी मूव हो रहा है उसके साथ साथ, जिससे कि हमको देखने में अच्छा लग रहा है ना। और ऑब्जेक्ट भी कोलाइड कर रहा है हल्का हल्का। तो ये प्रॉपरली अभी कोलाइड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो दूसरा क्यूब है उसमें भी थोड़ी अपने को बदलाव करना पड़ेगा। वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और दूसरी वजह, दो रीज़न से अभी कोलाइड प्रॉपरली नहीं कर रहा, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा वो उसको सरका दे रहा है, मतलब धक्का दे रहा है उसको हल्का हल्का। लेकिन वो एज रहता है क्यूब का, एज से टक्कर दे रहा है, तो उसको फिजिक्स में मतलब समझ नहीं पा रहा है कि वो किस तरीके से। यदि अपन साइड बाई साइड से अपन उसको देंगे धक्का, तो वो प्रॉपरली धक्का देगा, मतलब कि प्रॉपरली मूव कराएगा। तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसको कैसे ठीक किया जाए। अब इसको ठीक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो अपन ने बनाया है ये क्यूब, मैं दूसरे एंगल से मूव करके दिखाता हूँ। अब देखो, अब जो दूसरा क्यूब था तो इसको मैं कोलाइड बाउंड कर दे रहा हूँ और टिक कर दिया हूँ। और इसके लिए मुझे करना पड़ेगा एक और चीज़, इसको ऑब्जेक्ट को मुझे रिजिड कोलाइड में मुझे सेटिंग में ठीक करना पड़ेगा, हाँ, जैसे कि वो प्रॉपरली कोलाइड हो। और प्रॉपरली कोलाइड होने के साथ साथ मुझे एक और चीज़ में टिक करना पड़ेगा इसमें कि ये रिजिड होना चाहिए, रिजिड बॉडी। मतलब कि रिजिड बॉडी में अपन को ऑप्शन मिल जाएगा कि अपन को किसका किस तरीके से कोलिजन में चाहिए, मतलब कि त्रिकोण में चाहिए है कि क्यूब में चाहिए है कि स्फीयर में चाहिए है। तो यहाँ पे मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ, बॉक्स मतलब क्यूब। तो बॉक्स में मतलब कि बॉक्स के थ्रू वो गिरेगा, उसमें ग्रेविटी अप्लाई होगा तो वो धुड़केगा भी, तो बॉक्स के अनुसार ही धुड़केगा। तब देखो, अब मैं अलग एंगल से दिखा रहा हूँ आपको, जैसे क्यूब घूम रहा है। अब क्यूब देखो प्रॉपरली इसको धक्का दे पा रहा है, क्योंकि अब ये अपन ने बॉक्स के फॉर्म में दे दिया इस क्यूब को। तो अब देखो, मैं अभी कैमरा मूव इसलिए नहीं कर रहा दोस्तों क्योंकि मैं कैमरा से अलग में हूँ अभी। तो देखो, मैंने उसको धक्का दिया और वो भी गिर गया, ये भी गिर गया, सिंपल था। लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि एक चीज़ बची है कि अब वो क्यूब के साथ साथ कैमरा भी उसके चारों तरफ ही 360 मूव करे। तो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी उससे पहले मुझे कैमरा को सेट करना पड़ेगा। कैमरा को सेट करने के लिए मैंने क्या किया हूँ, अभी थोड़ी मैं बार बार कैमरे को मूव कर रहा था कैमरा, तो जिससे क्या हो रहा था कि जो ऑब्जेक्ट है क्यूब था जिसमें मैंने कीज को इंजेक्ट किया था वो भी मूव करता। तो मैंने थोड़ी बदलाव कर दिया कि क्यूब को मैं पेरेंटली अटैच कर लिया बॉक्स से, जिससे कि वो बॉक्स मूव हो जाए। फिर बाद में मैंने जो क्यूब में जिसमें की को इंजेक्ट किया था उससे पेरेंटली अटैच कर लिया हूँ। फिर मैंने कैमरा को सेट कर लिया। आप अपने हिसाब से कैसा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। मैंने अपने उसके लिए किया था कि मेरे साथ वो क्यूब भी एडजस्ट ना हो, मतलब कि क्यूब भी मूव ना हो। तब मैं जो एम्प्टी प्लेन को मैंने किया हूँ, वो एम्प्टी प्लेन को मैंने पेरेंटली अटैच कर लिया था, क्यूब से था। और कैमरा जो एम्प्टी प्लेन था, अब उसमें मैं कीज़ को इंसर्ट करने वाला हूँ। तो ऐड एक्यूरेटर में मैं यहाँ पे 2 बार कीवर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ। तब मैं बता रहा हूँ कि वो उससे मतलब क्या होगा। उससे ये होगा कि जो की अपन ने इंसर्ट किए हैं इसमें ई एंड क्यू है ना, जो क्यू क्यू जो मैंने एडिट किया हूँ, तो इसमें ये होगा कि जब मैं इनको प्रेस करूँगा तो कैमरा दाएं तरफ को मूव हो और बाएं तरफ को मूव हो। तो उसके लिए मतलब कि मैं क्यूब पेरेंटली किससे है, कैमरा पेरेंटली अटैच विथ क्यूब से है।
तो जब मैं क्यूब को मूव करूँगा तो क्या हो, क्यूब क्या है, मैंने पेरेंटली अटैच है बस एमपीटी प्लेन से, सॉरी एमपीटी प्लेन से कैमरा अटैच है। तो एमपीटी प्लेन को मैं राइट और लेफ्ट साइड को रोटेट करूँगा तो कैमरा भी उसके साथ होगा मूव, रोटेट होगा। क्यों? क्योंकि वो पेरेंटली अटैच है एक दूसरे से, क्यूब इंग्लिश से एमपीटी प्लेन से, कन्फ्यूज मत होना दोस्तों। एमपी प्लेन से पेरेंटली अटैच है क्या, कैमरा। तो जब पेरेंटली अटैच है किससे, एमपीटी प्लेन से, तो एमपीटी प्लेन मूव करेगा तो कैमरा भी मूव करेगा। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको। अरे देखो गेम प्ले में, सॉरी थोड़ी ये बड़ी स्क्रीन में आ रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी मैं इसको स्किप करके फिर बताता हूँ फिर से। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। तो बताते हैं, फिर से प्ले करके दिखाऊंगा गेम। तो अगेन प्ले करेंगे अपन, तो बताता हूँ। थोड़ी को बदलाव कर देता हूँ, बॉक्स की जगह मैं इसे कर देता हूँ, बॉक्स की जगह मैं कर देता हूँ, इसको क्या कर दूँ, ये भी सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो कहाँ था मैं, प्ले करे अपन ने। तो देखो मैं क्यूब को मूव कर रहा हूँ, क्यूब के कैमरा को मैं 360 मूव कर रहा हूँ, ई एंड क्यू को प्रेस करने से कैमरा के चारों तरफ मूव कर रहा है, क्यूब वहीं का वहीं खड़ा रह रहा है। देखो जी मैं कर रहा हूँ मूव, क्यूब वहीं का वहीं खड़ा था ना। अब मैं इसको धक्का देता हूँ, ये धक्का जा रहा है उसको, कमान। अब उसको धक्का दे के मेरे को नीचे गिराना है, उसमें भी समय लग रहा था। तो जब मैं गेम खेलने में कितना वीक हूँ। तो अब मैं उसको धक्का करके नीचे गिराने ही वाला हूँ, बस गिर जा। नहीं गिर रहा, अभी तक नहीं गिरा, क्योंकि एज में ही है। अभी चले जा, अब गिर गया, हाँ अब गिर गया। तो दोस्तों मैं एक लास्ट चीज़ को और ऐड कर देता हूँ, जो कि है जंप कराना। जैसे कि क्यू को प्रेस करूँ तो वो जंप करे, तो इस कीवर्ड का मैं नाम रख देता हूँ जंप। मतलब कि जब मैं उनकी कोई भी बटन को प्रेस करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि स्पेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो स्पेस बटन को जब मैं स्पेस बार को सेलेक्ट प्रेस करूँगा तो वो जंप करे। मतलब कि अपन दो चीज़ों से कर सकते हैं, मोशन से कर सकते हैं या एक्शन से कर सकते हैं। एक्शन में भी और मोशन से, दोनों में कर सकते हैं। तो मैं आपको फ़िलहाल अभी मोशन से बता देता हूँ, क्योंकि ऊपर मैं चाहता हूँ कि फोर्स से रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट करेंगे काम। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पहले मोशन में अपन लोकेशन को चेंज कर सकते हैं या अपन उसमें फोर्स को कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे फोर्स में कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस में 20 मीटर, 20 जो अमाउंट लिखा है उसको मिलाता हूँ कि फोर्स लगेगा ना। तो यहाँ पे अपन नेगेटिव करेंगे तो नीचे को जाएगा फोर्स, और पॉजिटिव करेंगे तो ऊपर को जाएगा फोर्स। तो अपन प्ले करके देखते हैं। तो देखिए मैं अब स्पेस को प्रेस कर रहा हूँ, तो स्पेस को प्रेस करने से वो जंप कर रहा है। हाँ हालांकि थोड़ा ये कम सा कर रहा है, तो मैं अच्छे से करूँगा। अभी फिर से वापस जाकर अभी मैं जाऊँगा चेक करूँगा, वैसे फ़िलहाल वो ठीक है। तो क्या बोलते हैं, थोड़ी मैं इनकी बढ़ा दूंगा नंबर, 20 से थोड़ी आगे कर दूंगा, इसलिए 30 या 30 तक, 30 के अबव कर दूंगा, जिससे कि अच्छा स्मूथली जंप करे, हल्का हल्का लाइटली जंप ना करे, जंप ना करे। तो ये देखिए, ये अभी ये हाँ हल्का क्लिक करने पे ही अपन माउस का स्पेस दबा रहा हूँ तो जंप कर रहा है प्रॉपरली अच्छे से। नहीं तो मेरे को थोड़ी देर, पिछली बार मेरे को थोड़ी देर तक होल्ड करना पड़ रहा था कि जैसे ऊपर उठे। तो ये फ्लाइंग टाइप का भी कॉन्सेप्ट रखता है, मूव भी कर रहा है सब। तो यहाँ तक अपन ने बेसिक चीज़ें जो अपन को ऐड करनी थी गेम में, तो वो अपन ने कर दी है। और क्यूब भी कोलाइड कर रहा है, जंप भी कर रहा है। तो अब मेरा अब एक और काम बचा है, जिससे कि भी ये अच्छा लगे, की गुड लुकिंग गेम लगे। तो इसमें थोड़ी इफेक्ट करना चाहता हूँ मैं कि प्लेटफॉर्म थोड़ी चेंज कर दूंगा, जैसे कि लगे हाँ रंग रंबल टाइप का लगे, हाँ इसके क्यूब के नीचे अलग करना है, तो प्लेन में थोड़ी डिजाइनिंग कर देता हूँ मैं। तो मैं इसको एडिट मोड में आता हूँ। तो एडिट मोड में भी जा सकते हैं अपन, या फिर लेआउट के बाहर ही बाहर अपन में मॉडलिंग में जाकर अपन ठीक कर सकते हैं। तो मॉडलिंग में गए, ऑब्जेक्ट मोड से अपन प्लेन में ठीक करे थे अपन ने, तो उसमें एडिट मोड में आ गए। अब एडिट मोड में जाकर मैं उसको स्केल कर लिया हूँ, तो बड़ा कर लिया हूँ, जैसे कि थोड़ी जल्दी जल्दी गेम ख़त्म ना हो जाए, लेकिन नीचे ना गिरने लगे बराबर, बार बार बराबर नीचे ना गिरे। तो मैं थोड़ी इसको स्केल कर देता हूँ, तो आप देखते जाइए। मैं थोड़ी उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ,
फास्ट फॉरवर्ड, जिससे कि आप जल्दी समझ सकें। तो मैं इसको फटाफट कलर डिसाइड करूँगा, उसके रेड कलर कर दूँगा, चारों तरफ प्ले आउट करूँगा। तो दोस्तों मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे कि इससे अपना समय बच जाए, है ना। दोस्तों मैं क्यूब में जो इसमें अपन कीज कंजर्ट किए थे, उस क्यूब में भी थोड़ी मैं ध्यान दे देता हूँ, जिससे कि वो थोड़ी यूनिक टाइप को लगे, अलग दिखे। गेम खेलते समय उसमें लाइट नीचे देखे तो मुझे अंधेरा ना हो जाए, तो अपन क्यूब को क्लियरली थोड़ी देख सके कि हाँ ये क्यूब है जिसको अपन को जंप कराना है। तो उसके बाद मैं क्यूब को डुप्लीकेट कर दूँगा, यानी कि शिफ्ट Ctrl+D दबाऊँगा, जैसे कि डुप्लीकेट हो जाएगा। और डुप्लीकेट में मैं जो कीज़ रहेंगे इसके, उसके भी कीज़ रहेंगे। तो मैं इसको चाहता हूँ मल्टीप्लेयर टाइप का, कि दूसरा भी इसी से खेल सके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा कि जो क्यूब रहेगा उसको मैं जैसे डुप्लीकेट करूँगा तो उसके ऑटोमेटिकली कीज रहेंगे वो भी डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो मैं दूसरा डुप्लीकेट की रहेगा, दूसरा डुप्लीकेट जो रहेगा क्यूब, तो उस डुप्लीकेट क्यूब में मैं जो कीज थे उसको चेंज कर दूँगा। जैसे कि W था, फॉरवर्ड S था, और D था, और स्पेस फॉर जंप था, D था, है ना। तो इनको मैं चेंज करके वहाँ पे कर दूँगा M से जंप करा दूँगा, IGKL लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड के लिए चेंज कर दूँगा। तो तब ये होगा दोस्तों उससे कि एक ही लैपटॉप से या एक ही कंप्यूटर से, या फिर आप दूसरे में भी खेलते हो मल्टी ऑप्शन में, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 जन खेल सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा वो कैसे खेलेंगे इसको। तो वैसे दोस्तों ये बेसिक गेम है, मतलब कि बेसिक मतलब कि कोई इसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं किया, वो थोड़ी फोर्स किया हूँ। तो अगली वीडियो में मैं एक बनाने वाला हूँ, अगली वीडियो में मतलब कि अगली हफ्ते या अगले 2 हफ्ते बाद आऊँगा, अपलोड करूँगा उस वीडियो को मैं शायद। तो उस समय में मैं एक रेसिंग बाइक रहेगी, उस रेसिंग बाइक का मॉडल जो पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, है ना। तो उस बाइक को मैं गेम में बनाऊँगा, तो जिसमें कि आप वो स्लाइड करें, अच्छे से रन करे, मतलब कि अच्छे से स्मूथ करे। तो वो वीडियो भी आप देखना दोस्तों अगले हफ्ते। तो उसको भी मैं थोड़ी डिटेल से इसमें बताऊंगा। और जो इससे पहले भी मैंने एक सुपर स्पीकर का मैंने गेम बनाया था, जो गेम था रूबिक क्यूब टाइप का था। तो उसको भी मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा, उस गेम से रिलेटेड कैसा गेम है वो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओह सॉरी वंस अगेन, एक लास्ट इम्पॉर्टेंट बात बचा अभी, कि कैसे अपन इस गेम को खेल सकते हैं। इस गेम को यानी कि हमेशा तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये अपन ओपन करें UPVG को और उसको गेम को खेलें। यदि आप डायरेक्ट बिना UPG को ओपन करे भी खेलने जाते हैं तो उसको अपन सेव कर सकते हैं, सेव एज गेम रन। तो इसको मैं आप बताते जा रहा हूँ कैसे करते हैं, उस प्रकार से आप भी करते जाएंगे, तो देखते हैं ना। तो गेम को सेव करने के लिए आपको सबसे पहले फाइल्स दिख रहा होगा आपको लेफ़्ट के टॉप में, फाइल्स में क्लिक करना है। फाइल्स को क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट में आना है। एक्सपोर्ट में जाने के बाद अपन को मिलेगा एक नीचे सेव एज गेम रन टाइम, तो उसमें क्लिक करना। फिर बाद में आपको वो बोलेगा कि कौन से फाइल में आपको सेव करना है, तो क्रिएट कर लेना फाइल। तो यहाँ पर आप कोई सा भी मन से अपना नाम रख सकते हैं गेम का, या जो सब आप जिस पैटर्न में आपने बनाया है। तो मैं यहाँ पे कॉलिजन कर रहा हूँ, तो कॉलिजन नाम का फोल्डर बनाया मैंने। कॉलिजन में उसको फोल्डर के अंदर जाऊँगा मैं, और यहाँ पे उसको सेव एज गेम इंजन कर दूँगा। तो दोस्तों ये थोड़ी टाइम ले सकता है, क्योंकि लिए मेरा प्रोसेसर थोड़ी स्लो टाइप का है, तो थोड़ी टाइम ले लेता है, कभी कभी तो हैंग भी मार जाता है, तो मुझे बार बार करना पड़ता है। तो दोस्तों ये है वो गेम फाइल कॉलिजन का, मैंने सेव किया था। रोमैथ लॉजिक डी, लोकल डी, दिस था, और कॉलिजन फाइल यहाँ पर अपने सेव की थी फाइल लोकेशन। तो मैं ब्लेंडर 123 नाम को मैं ऐसे ही सेव कर देता हूँ। आप कोई सा भी नाम चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इस नाम से। तो इसको क्लिक करने से गेम ओपन होगा। जी स्मूथली वर्क कर रहा है दोस्तों, लेकिन मेरे में ग्राफिक और स्क्रीनशॉट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा टक टक टाइप का फीलिंग, लेकिन स्मूथली वर्क कर रहा है। तो आप भी अच्छे से गेम बनाइए, मेरे बाकी इसके गेम भी देख लीजिए जो मैंने बनाए हैं। और प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगले हफ्ते में वीडियो, अगले हफ्ते अगले हफ्ते मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, जो गेम है मोटरसाइकिल रेसिंग गेम रहेगा।
और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पिछले हफ्ते एक गेम बनाया था, 1 महीना लगा था जिसको बनाने में मुझे। सुपर स्पीयर अपनी पजल इन स्पीयर। वो टॉपिक कैसा था कि जो स्पीयर रहता है इसको अपन किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसमें 9 टाइप्स ऑफ कलर थे। वैसे कलर तो उसमें बहुत सारे थे, मतलब कि क्यूब्स उसमें बहुत सारे थे, लेकिन क्यूब टाइप का पैटर्न था उसका भी। तो उस की वीडियो आदि आपने देखा नहीं है तो मैं आपको देख लीजिए पीछे जाके। अब उसको मैं ब्रेक डाउन में अगले हफ्ते या अगले हफ्ते में करूँगा। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। मैं रोहित कुमार विश्वकर्मा अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से ही मैं नॉर्मली इस ब्लेंडर से गेम्स बनाता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स रहते हैं तो मैं खुद से ही प्रैक्टिस कर करके उसको बनाते जाता हूँ। और फिजिक्स की प्रॉपर्टीज़ रहती है उसको ऐड करने से बहुत रियलिस्टिक टाइप का लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप भी अच्छे से ट्राई कीजिए, आप भी अच्छे से बना सकते हैं। हार नहीं मानना है, आराम से 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते जाइए, सीखते जाइए। और मेरे बाकी इसकी वीडियोस को भी देखिए कैसे मैं बनाता हूँ, और यदि वो हेल्पफुल रहेंगी तो मेरे लिए अच्छी बात रहेगी, क्योंकि मैंने आपके लिए, आप लोगों के लिए ही मैंने वो वीडियोस बनाया हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दोस्तों वॉचिंग।